वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग एनएलएम का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत खुशी की बात है कि लास्ट टॉपिक भी आया हमारे जीवन काल में एनएलएम का, वेरिएबल मास सिस्टम। सही है बच्चों, हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम, क्लियर? वेरिएबल मास सिस्टम ये टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। अब वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब सर किसी सिस्टम से बेटा मास सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मतलब मास रिमूव हो रहा हो या मास ऐड हो रहा हो सिस्टम में, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल मास सिस्टम। तो क्या लिख सकते बेटा? इफ मास इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, समझ रहे हो, इन द सिस्टम, इन द सिस्टम, तो उसको हम क्या बोले बेटा? वेरिएबल मास सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? या तो मास ऐड हो रहा हो या मास उसमें से रिमूव हो रहा हो, निकल रहा हो, दैट इज वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, यानी मास चेंज हो रहा हो, यानी कि dm/dt नॉट इक्वल टू 0। सही है भाई, dm/dt कांस्टेंट कब रहता है बेटा? सर मास कांस्टेंट है। जैसे ब्लॉक के केस में बेटा, ब्लॉक के केस में क्या होता है? यहां से ब्लॉक यहां उठ के गया, मास सेम रहा सर। सही है, तो वहां मास चेंज नहीं हो रहा। लेकिन आज हम ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा जिसके अंदर मास लगातार चेंज हो रहा है, मास सिस्टम से ऐड हो रहा है या सिस्टम से रिजेक्ट हो रहा है, इसको बोलेंगे वेरिएबल मास सिस्टम। दो केसेस पढ़ेंगे बेटा इसमें, हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे वेरिएबल मास सिस्टम के अंदर। पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बेटा जो है वाटर पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन कॉन्सेप्ट, और दूसरा पढ़ेंगे बेटा रॉकेट के बारे में, रॉकेट। वेरिएबल मास सिस्टम में बेटा इन दो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वाटर पाइपलाइन और दूसरा रॉकेट। ठीक है, चलिए तो पहले हम इस चीज को कवर करेंगे, उसके बाद ये कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले बेटा वाटर पाइपलाइन के केस में, ये वाटर पाइपलाइन। सही है, ये अब वाटर पाइपलाइन, तो सर ये पाइपलाइन के अंदर कंटिन्यू लिक्विड फ्लो, वाटर फ्लो कर रहा होता है। क्या कंसेप्ट होता है देखेंगे ध्यान से बेटा। ऐसे मान लेते हैं ये कोई पाइप का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं आपके सामने, और यहां से बच्चों वाटर बाहर आ रहा है। ठीक है, वाटर बाहर आ रहा है किसी स्पीड v से। ठीक है, इधर। ठीक है बच्चों, ऐसे वाटर बाहर आ रहा है यहां से। अब बेटा जो न्यूटन सेकंड लॉ था, याद है न्यूटन सेकंड लॉ बेटा? न्यूटन सेकंड लॉ मैंने आपको क्या सिखाया था? स्टार्टिंग में बताया था न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में कि सर न्यूटन सेकंड लॉ जो उसकी फॉर्मेट जो होती है वो ये होती है v टाइम्स dm/dt प्लस m टाइम्स dv/dt। बच्चों ये वाटर मान लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, तो वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, तो ये टर्म आ गया 0। तो यहां पर बेटा फोर्स कैसे लगेगा? v टाइम्स dm/dt। क्लियर? इस फोर्स के बारे में भी चर्चा करूंगा डिटेल में, किधर लगता है, क्या कंडीशंस होती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा इसका नाम dm/dt का। dm/dt है क्या चीज बेटा? इसका जो नाम है बच्चों ये है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, फ्लो ऑफ मास, या बेटा क्या बोल सकते हैं? मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, ऐसा भी बोल सकते हो, या मास फ्लो पर यूनिट टाइम, कितना यूनिट टाइम में कितना मास बाहर आ रहा है इस पाइप से। कैसे लिखो बेटा मास को? सर मास को लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई टाइम मान ले रहा हूं, dt मतलब टाइम मान ले रहे। मास कितना भाई, यहां से जैसे ये समझ लो बेटा,
ये यहां से यहां आ गया, x डिस्टेंस ट्रेवल की, x डिस्टेंस t टाइम में, कितना टाइम लगा इसको यहां तक आने में, टाइम लगा बेटा t। तो डिस्टेंस निकाल दोगे v इंटू टी, ठीक है, x की वैल्यू निकाल दोगे। तो बेटा ऐसा समझ लेंगे सर t टाइम में ये वाटर यहां से यहां फ्लो हो गया, यहां से यहां पर, ठीक है। तो मास फ्लो रेट निकालना चाहता हूं, कितना आएगा मास फ्लो रेट। तो बेटा हमने क्या लिखा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम, इनटू कितना रो, और डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब बच्चों x अपॉन टी क्या आ गया, v, तो a रो इंटू v। दिस इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, यानी 1 सेकंड में बेटा इस पाइप से कितना मास आउट हो रहा है, a रो इंटू v। दिस मास इज एक्टिंग फ्रॉम दिस पाइप पर सेकेंड। अब आपको याद ये रखना है बेटा कि इस पाइप से 1 सेकंड में कितना मास बाहर आ रहा है, a रो इंटू v। 1 सेकंड में बाहर आने वाला मास इतना है सर, ठीक है। दिस इज अ मास फ्लो रेट बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हो। अब हम क्या करें सर, ये तो हो गया वॉल्यूम रेट फ्लो, ठीक है। अब सर ये फोर्स, इसके इजेक्ट होने से कितना फोर्स लगता है, तो फोर्स ये लिखा, तो बेटा फोर्स कितना लग जाएगा, यहां से फोर्स लग जाएगा, सारी बातें बताऊंगा, v टाइम्स डी बाई डी टी का रो a इंटू वी, तो कितना आगे बच्चों ये रो a v स्क्वायर, रो a v स्क्वायर। दिस इज फोर्स एक्टिंग ड्यू टू इजेक्टिंग ऑफ दिस मास। ये मास बेटा निकल के जा रहा है, इसकी वजह से फोर्स लगेगा इतना, रो a v स्क्वायर, समझाऊंगा अभी, ठीक है, रो a v स्क्वायर फोर्स लगेगा। अब सर ये फोर्स किधर लगेगा, क्या डायरेक्शन होगी, समझ लो, ये सारी बातों पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आप इतना समझ लो कि ये फोर्स वाटर, जब कहीं वाटर फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से बेटा कितना फोर्स लगने वाला है, रो a v स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा इसके फ्लो करने से, ठीक है। चलिए अभी मैं बताऊंगा बेटा, इसको थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे, इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। अभी छोटी सी बात समझ लो कि हाँ, इसके मास के निकलने से इतना फोर्स लग जाएगा, रो a v स्क्वायर, क्लियर। चलिए हटाते हैं इसको यार, यहां से हटा दे भाई, ये एक जनरल क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। बच्चों एक वर्टिकल वॉल है ये, ठीक है, और इस वॉल पर ऐसे पाइप लाइन से ऐसे ये वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहां से वाटर क्या करेगा, इधर भी जाएगा, एंगल मान लेते थीटा पर, और यहां से इस तरफ जा भी रहा है, इधर एंगल थीटा पर। हमें पूछा है बेटा v स्पीड से आ रहा है, यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और लिक्विड का डेंसिटी रो। कि सर इस वाटर के फ्लो होने से जब ये दीवार पर टकराएगा तो कितना फोर्स लगाएगा इस वॉल पर, कितना फोर्स लगाएगा इस वॉल पर, ठीक है, इस वॉल पे कितना फोर्स लगाएगा। अब बेटा क्या बोला है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन वर्टिकल वॉल, इस वर्टिकल वॉल पे कितना फोर्स लगाएगा ये लिक्विड, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मोमेंटम में चेंज याद है, मोमेंटम में चेंज बच्चों, मैंने ये लीनियर मोमेंटम वाले केस में आपको सिखाया था कि एक कोई मास इस तरफ आ रहा है और यहां से फिर इधर जा रहा है, तो मोमेंटम में कितना बदलाव आता है, याद है, ये सिखा रखा मैंने आप लोगों को। एंगल कितना, यहां से ये थीटा, ये भी एंगल थीटा। बेटा ये वेलोसिटी v याद है, इधर कितना वेलोसिटी है,
v cos थीटा, इधर v sin थीटा। क्लियर? यहां से जब वापस जाएगा तो इधर v cos थीटा, और ये हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं v sin थीटा। तो मोमेंटम में कितना चेंज आ गया, तो आपको पता है कि ये वाला कंपोनेंट तो सर पहले से ऐसा ही है। मोमेंटम में कितना चेंज आता है, तो फोर्स की वैल्यू क्या लिख दूं, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। समझ रहे हो? मोमेंटम में चेंज आता है बेटा 2mv cos थीटा डिवाइड बाई मान लेते हैं टाइम t। अब बच्चों ये मास अपॉन t क्या है भाई, मास अपॉन t बेटा क्या है, मास अपॉन t क्या है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, मास पर सेकंड। और इसकी वैल्यू कितनी आती थी बच्चों, अभी बता चुका हूं मैं, रो a इंटू वी, मास m अपॉन t इंटू वी इंटू कॉस थीटा। क्या आंसर आ जाए बेटा, 2 टाइम्स रो a v स्क्वायर कॉस थीटा। इतना फोर्स लग जाएगा इस वॉल पर, दीवार पर, इसकी वजह से। ठीक है, चलिए अब आगे चीजें सिखाता हूं बेटा, कंसेप्ट सिखाता हूं अब ये फोर्स के बारे में जो मैंने अभी आपको सिखाया था। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स क्या चीज है, ये थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स के बारे में जानेंगे, क्या चीज है थ्रस्ट फोर्स। ध्यान से समझना बेटा बच्चों, ये मास यहां से ये पाइपलाइन होगी इस तरीके से, और बेटा यहां से जो है वाटर फ्लो कर रहा है आउटवर्ड v, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं a, और कितनी स्पीड चल रहा है v, और लिक्विड की डेंसिटी रो। सही है। जो थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू है बेटा, ये थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू, ये वैल्यू आती है VR टाइम्स dm/dt, VR टाइम्स dm/dt। सर ये VR क्या है, अब यहां पे थोड़ा समझना होगा भैया, थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है बच्चों, ये VR और dm/dt, क्यों बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। dm/dt तो समझ रहे हो सर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, मास कितने रेट से फ्लो कर रहा है। VR को समझना इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो अभी बेटा हम क्या करते हैं, अभी मैं यहां पे कंसेप्ट ये बता दूं आपको कि अगर मास इंक्रीज कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है, तो dm/dt क्या आएगा, dm/dt आएगा पॉजिटिव, dm/dt क्या आएगा पॉजिटिव। मास बढ़ रहा है तो dm/dt पॉजिटिव। सर ये पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन VR के अलोंग, तो इस केस में बेटा जो थ्रस्ट फोर्स है वो कैसा आएगा, जो थ्रस्ट फोर्स है बच्चों को कैसा आएगा, अलोंग VR। VR मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग। बताऊंगा रिलेटिव क्या है, अभी यहां पे डायरेक्शन बता दे रहा हूं। अगर मास डिक्रीज कर रहा है यार, मास डिक्रीज, तो dm/dt आएगा नेगेटिव, नेगेटिव। अब नेगेटिव आने से क्या हो गया सर, डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, जो थ्रस्ट फोर्स है ये कैसा है बेटा, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू VR, एंटी पैरेलल टू VR। अब सर ये VR है क्या चीज, VR है बेटा वेलोसिटी ऑफ मास, रिलेटिव वेलोसिटी लिख दो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास which is ejected। हाँ ओके बच्चों, तो ये क्या है, VR रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास which is add up और सेपरेट फ्रॉम सिस्टम, सेपरेट फ्रॉम सिस्टम। अब ध्यान समझना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए आसान बातें बताऊंगा। ठीक है, इसको बारे में गोली मारो। ठीक है, क्या करना है सुनो ध्यान से। सबसे पहले बेटा ये जो थ्रस्ट है, सबसे पहले VR समझ से, VR है क्या चीज बेटा, VR क्या चीज है, दिस इज अ रिलेटिव वेलोसिटी of mass which is ejecting from
दिस सिस्टम, मान लो ये पाइप है, पाइप ऐसा समझ लो बेटा, देखो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये पाइप है, ठीक है, पाइप हो गया, रेस्ट पे कर लिया इसको, तो जो भी वेलोसिटी यहां से, मास जिस वेलोसिटी से निकल के जा रहा है वही वी आर है, समझ लो, ऐसा समझ लो कि जिस वेलोसिटी से मास यहां से निकल के जाएगा वही वी आर है, इतना समझते हो? अच्छा समझ लो बेटा, क्योंकि अगर ये रेस्ट पे, तो हालांकि जब कॉम्प्लिकेसी में क्या कर रहे हैं, इसको भी चला दिया तो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि अगर ये पाइप रेस्ट पर है बेटा, तो यहां से जो भी मास निकल के जा रहा है, जिस वेलोसिटी से निकल के जा रहा है वही वी आर है। और जब यहां से सर जब निकल के जाएगा मास, जब निकल के जाएगा मास, तो सर मास कम होगा, जब मास कम होगा तो थ्रस्ट किसके अपोजिट होगा बेटा, वी आर के अपोजिट, यानी कि जब मास निकल के जाएगा तो वेलोसिटी इधर, तो थ्रस्ट कैसे लग जाएगा इस पाइप पर, पीछे, यानी मैं इसको बेटा पिक्चर से दिखा दूं, डायग्राम से, तो कैसे नजर आएगा आपको, अगर बच्चों यहां से जैसे मास ये पाइप था और यहां से ये मास निकल के गया इधर, तो ये वी आर वी के इक्वल हो जाएगी जिस वेलोसिटी से गया है, तो इस पाइप पे तो थ्रस्ट लग जाएगा, वो इस तरफ लग जाएगा, थ्रस्ट किस तरफ लग जाएगा बेटा, पाइप पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, ओके। अगर हम बात करें सर मास इसमें एंटर हो रहा है पाइप में, इधर से मास एंटर हो रहा है वी आर से, तो वी आर ही वी के इक्वल है, तो थ्रस्ट कैसे बेटा, मास ऐड हो रहा है इसमें, तो थ्रस्ट क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में लग जाएगा, थ्रस्ट इसी डायरेक्शन में लग जाएगा। क्या समझाया बेटा मैंने, आप ये समझ लो कि अगर बेटा पाइप से मास निकल रहा है तो थ्रस्ट वी के अपोजिट लग जाएगा, देखो ये मास निकल रहा है तो कम होगा, थ्रस्ट अपोजिट टू वी आर, एंटी पैरेलल टू वी आर, मास इसमें जुड़ रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है, तो थ्रस्ट वी आर के अलोंग, जिधर वेलोसिटी है उस तरफ ही थ्रस्ट लग जाएगा, सही है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा। दोबारा सुनो बच्चों, अगर वाटर यहां से निकल के जा रहा है तो थ्रस्ट पीछे लग जाएगा, वाटर ऐड हो रहा है तो थ्रस्ट उसी डायरेक्शन में लग जाएगा, ये दो बातें अपन लोग माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन समझाता हूं, अब इसी बात पर एक क्वेश्चन समझाता हूं, ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन। वैसे तो बेटा ये टॉपिक आएगा हमारा सेंटर ऑफ मास में, वहां भी मैं समझाऊंगा इसको, सही है, सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ेंगे टॉपिक। अच्छा टॉपिक है बेटा, इजी टॉपिक है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। बिल्कुल टफ नहीं है, देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यार बेटा, ये पाइपलाइन है इससे, ठीक है, और यहां से वाटर फ्लो कर रहा है, इसके सामने एक ब्लॉक रख दिया, ये वाटर यहां पे फ्लो होके इससे टकराएगा भाई, इसका मास मान लेते हैं 10 kg मास है सर, वाटर dm/dt 10 कितना बेटा, ये 10 kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है सर, ये 100 मीटर पर सेकेंड से, कितनी वेलोसिटी जा रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड से निकल के जा रहा है, ठीक है, ये दे दिया। अब हमसे ये पूछा है बच्चों, इस केस में हमसे ये पूछा है बेटा, देखो क्या पूछा है, सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट पार्ट पूछा है बेटा, इनिशियल इसका एक्सेलरेशन क्या है सर, इस ब्लॉक पे आके पानी गिरेगा तो बेटा इस पानी की वजह से ब्लॉक आगे जाएगा, तो ये पानी आगे कब जाएगा, इस पे कोई बल लगेगा, तो बल कितना लग रहा है सर, बट बच्चों जो वाटर इधर जा रहा है इधर, तो इस पे जो वाटर फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से बल लगेगा इस पर, तो कितना बल लग जाएगा। एक्चुअल बेटा थ्रस्ट फोर्स कैसे लगता है, जो वाटर फ्लो कर रहा है उस पर आगे लगेगा, उस पाइपलाइन पर पीछे लग जाएगा थ्रस्ट, ठीक है। तो कितना लगेगा, थ्रस्ट की वैल्यू निकाल देता हूं सर, कितना आएगा, v टाइम्स dm/dt।
अब देखो पाइपलाइन के केस में अब सोचो, अच्छा मैंने पार्ट तो लिखा नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज लिख देता हूं पहला, सारा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। दूसरा फोर्स रिक्वायर्ड टू फिक्स द पाइप। इस पाइप को बेटा यहीं फिक्स रखने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अब सोचो बच्चों हो क्या रहा है रियलिटी में, ये जो पाइप है बेटा, पाइप से जब वाटर निकलेगा इस साइड V से, तो सोचो अब मास बेटा यहां से इधर जा रहा है, पानी निकल रहा है इधर, तो थ्रस्ट किधर लगेगा इस पर, इधर। अब जब थ्रस्ट इस तरफ लगेगा तो ये पाइपलाइन पीछे जाएगी, तो इसको पकड़ने के लिए यहीं पर इतना ही बल लगाना पड़ेगा, इसके अपोजिट। तो थ्रस्ट कैलकुलेट करते हैं सर, थ्रस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्रस्ट क्या आएगा V टाइम्स dm बाई dt। कितना बेटा ये वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड और ये कितना है 10 kg, तो ये कितना आ गया बेटा 1000 न्यूटन। तो जितना थ्रस्ट है बेटा उतना ही हमें एक्सटर्नल फोर्स यहां लगाना पड़ेगा, ये तभी रुक पाएगा पाइप, अदरवाइज रुक नहीं पाएगा। सही है। अब बच्चों ये जो थ्रस्ट लगा है जिस लिक्विड पे, देखो इस पे पाइपलाइन पे भी थ्रस्ट लगेगा ऐसे, और जो वाटर फ्लो करके जा रहा है उस पे भी फोर्स लगेगा, और वही वाटर आगे जाके टकरा रहा है, तो बेटा क्या आएगा, तो इस मास का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या आएगा सर, थ्रस्ट के बराबर फोर्स लग जाएगा V टाइम्स dm बाई dt। इतना फोर्स लगते ही ये मास इनटू एक्सेलरेशन से दौड़ जाएगा। ये कितनी वैल्यू आई है बेटा 1000, ये मास है 10 kg, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से मास दौड़ जाएगा, समझ लो, इतने एक्सेलरेशन से आगे दौड़ जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और बस थ्योरेटिकल। मान लेते बेटा ये सैंड है, इस तरीके से भरा हुआ है और ये इधर जा रहा है, इधर। अच्छा क्वेश्चन है, v वेलोसिटी से जा रहा है और किसी टाइम पे इसका मास है बेटा m। अब क्या हुआ, इसके अंदर छोटा सा एक होल बना दिया जिसमें से ये सैंड रेत भरा हुआ है, इसके अंदर बालू भरी हुई है, वो गिर रहा है। ठीक है, यहां से गिर रहा है, तो आपको बताना ये वेलोसिटी टाइम मतलब थ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ थ्रस्ट फोर्स, वैल्यू ऑफ थ्रस्ट क्या आएगी। अब बेटा जो थ्रस्ट की वैल्यू देखने के लिए हमें VR dm बाई dt और रिलेटिव वेलोसिटी देखनी होती है कि जो मास इसमें से निकल रहा है उस मास की वेलोसिटी इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में कितनी है और किस डायरेक्शन में है। अब बेटा ज्यादा तुम समझ नहीं पाओगे बच्चों, मैं इसको आपको सेंटर मास में समझाऊंगा टॉपिक को। ठीक है, इतना समझ लो बच्चा कि जब यहां से सर जब सेंड निकलेगी, यहां से जब सेंड निकल रही होगी, इधर सेंड निकल रही होगी, तो बेटा जो सेंड निकल रही है उसकी वेलोसिटी इधर तो जीरो ही है, अभी गिर रही है तो जीरो वेलोसिटी से गिरेगी इधर, लेकिन साथ ही साथ वो सेंड थी किसके अंदर, इस ट्रॉली के अंदर थी बेटा, तो उसकी वेलोसिटी भी v तो होगी इसके पास साथ। क्यों होगी सर वेलोसिटी v, बच्चों जो चीज इसके अंदर थी पहले, तो जैसे ही निकली, जस्ट निकली, तो उसकी वेलोसिटी भी तो अभी भी v होगी उस डायरेक्शन में। अरे यार मान लो गाड़ी चल रही, गाड़ी में आप बैठे हो, आपको लग रहा है मैं बैठा हूं, लेकिन आप रियलिटी में तो गाड़ी के साथ जा रहे हो ना, गाड़ी की वेलोसिटी से। तो ऐसे बेटा ये सैंड इसके अंदर जो भरी हुई थी वो इसके साथ ही तो चल रही थी v से, तो जब ये v से जा रही है, सैंड भी इधर v से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, अरे बेटा ये v और v से तो रिलेटिव कितना आ गया, जीरो, तो थ्रस्ट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, जीरो। यानी कि वेलोसिटी कैसे रहने वाली है, ये कांस्टेंट, ये वेलोसिटी कम नहीं होगी, ये बालू डिक्रीज करती रहेगी, यहाँ से इस जो है सैंड निकलती जाएगी, बट इसकी जो वेलोसिटी वो कैसा रहने वाला बेटा, कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों।
चलिए एक सिंपल क्वेश्चन हो रहा है बेटा, ये पाइपलाइन है बच्चों, इधर तो मास एंटर कर रहा है, यहां से आउट हो रहा है v वेलोसिटी से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ये पूछा बेटा इस पाइप को यहीं रखना है मुझे, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा इसको यहां रोकने के लिए। फोर्स रिक्वायर्ड टू फिक्स द पाइप, इस पाइप को यहीं फिक्स रखना है, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा बेटा इस पाइप को इसी जगह रखने के लिए। तो अब याद करो थ्रस्ट कैसे लगेगा बेटा, सोचो थ्रस्ट कैसे लगेगा। यहां से मास निकल रहा है तो थ्रस्ट कैसे लग जाएगा बेटा, देखो यहां मास ऐड हो रहा है तो थ्रस्ट भी इधर लग जाएगा, जिधर मास ऐड हो रहा है थ्रस्ट इधर लग गया सर। मास निकल रहा है तो थ्रस्ट कैसे लग जाएगा, अपोजिट यानी इधर। ठीक है, कितना लग गया सर थ्रस्ट फोर्स, रो AV स्क्वायर लिख दूं, यहां पर कितना रो, अरे पहले बता चुका हूं रो AV स्क्वायर लग जाएगा सर। तो कितना फोर्स नीडेड होगा, रिक्वायर्ड कितना फोर्स होगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ रहा है, तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, रो AV स्क्वायर। तो बेटा इनका जो रिजल्टेंट है वो किधर आ जाएगा, रिजल्टेंट इधर कितना √2 रो AV स्क्वायर। तो फोर्स कितना, जब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर लग रहा है यानी कि लिक्विड के मूवमेंट करने से, लिक्विड के निकलने से थ्रस्ट इधर लग रहा है, तो बेटा फोर्स इधर नीडेड होगा। और कितना रिक्वायर्ड होगा, इसके इक्वल तभी तो रुक पाएगा। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा इस पर, √2 टाइम्स ऑफ रो AV स्क्वायर। क्लियर, इतना फोर्स हमें इसको चाहिए अगर इसको हमें यहां पर इसको रोकना है तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा हम लोग रॉकेट प्रॉब्लम पर। किस पर आते हैं हम लोग बच्चों, रॉकेट प्रॉब्लम पर। सही है, रॉकेट की बात करते हैं यार। चलिए रॉकेट पे देखते हैं। रॉकेट के केस में देखते हैं। तो रॉकेट के केस में क्या होता है बेटा, जैसे ये है रॉकेट, ये इधर, और यहां से क्या हो रहा है, गैसेस निकल रही होती है यहां से इस तरफ। सही है, जब गैसेस इधर निकल रही होती है, मास इधर निकल रही होती है बेटा, वेलोसिटी VR इधर होता है, तो थ्रस्ट फोर्स कैसे लग जाता है, इसके जस्ट अपोजिट। तो ये थ्रस्ट की वजह से ये ऊपर उठती है। mg कहां वर्क करता है इसका, डाउनवर्ड। सही है, तो ये भी वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जांपल है बेटा, मास लगातार कम हो रहा है। तो सर इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो बच्चों इसकी गति मोशन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो सर थ्रस्ट लग रहा है अपवर्ड, माइनस mg इज इक्वल टू ma। समझ गए, ऐसे इक्वेशन लिखी जाएगी इसकी मोशन की। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस रॉकेट। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी सर, v टाइम्स dm/dt। सर ये v क्या है, VR बोल सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गैसेस निकल के जा रही है। ठीक है, माइनस mg इज इक्वल टू ma। अब बच्चों ऐसा मान लें इफ g कैसा है, नेग्लिजिबल, इफ ग्रेविटी कैसा है, नेग्लिजिबल, उस केस में क्या करो, इसको 0 मान दें, तो VR टाइम्स dm/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma। सही है, ग्रेविटी को अगर निगलेक्ट एज्यूम कर रहे हैं तो, ठीक है, ग्रेविटी को निगलेक्ट एज्यूम कर रहे हैं तो इतना रिलेशन आ जाएगा। सही है बच्चों, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यहां पर, इफ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ये, तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा ये, VR टाइम्स dm/dt माइनस mg, और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही तो एक्सेलरेशन 0, तो थ्रस्ट किसके इक्वल आएगा बेटा, थ्रस्ट इक्वल टू आ जाएगा mg। थ्रस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, mg के इक्वल इस केस में। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है, घबराओ मत। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखाऊंगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो जब तक। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर।
वेरिएबल मास सिस्टम बेटा कंप्लीटली ये कहां पर आएगा, सेंटर मास में आएगा, वहां पढ़ाऊंगा इसको। अभी तो यहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, केवल सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन भाई, ऐसे समझ लेते हैं। एक कोई रॉकेट है, इसका मास ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है, ओके, ये ले लेते हैं। एक रॉकेट है बेटा, ये इसका मास ले लेते हैं सर 500 kg, ठीक है। ये जिस स्पीड से गैसेस निकल के जा रही है VR, ये ले लेते हैं हम लोग 2 किलोमीटर पर सेकेंड, कितना, 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गैस इजेक्ट हो रही है यहां से, समझ रहे हो बेटा। और मास फ्लो रेट भी ले लेते हैं 10 kg पर सेकेंड। एक सेकंड में 10 kg मास यहां से निकल के जा रहा है। हमें पूछा है कि भैया इनिशियल एक्सेलरेशन बताओ, फर्स्ट पार्ट बताओ, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। दूसरा पार्ट पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। सबसे पहले बेटा फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, यहां सॉल्व कर दे रहा हूं बच्चों। थ्रस्ट कैसे लगेगा बेटा, इस पर मास कम हो रहा है सर सिस्टम से, मास कम हो रहा, थ्रस्ट ऐसे लग जाएगा, ये हो गया बेटा थ्रस्ट, और mg कहां लग जाएगा, डाउनवर्ड। तो क्या इक्वेशन लिखोगे बेटा, थ्रस्ट माइनस mg इज इक्वल टू ma, ये हो जाएगा। थ्रस्ट की वैल्यू VR dm बाई dt माइनस mg इज इक्वल टू ma। चलिए थ्रस्ट की वैल्यू देखो 2 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना हो गया बेटा, मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर दें, dm बाई dt 10 माइनस ये 5, इनिशियल एक्सेलरेशन तो शुरुआत मास इतना बेटा 500, g की वैल्यू 10, 500 a, समझ गए कितना है बेटा, यहां से 2 × 10 to the power 4, ये माइनस ये 5000 बेटा, ये कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 माइनस 5,000 और ये 500 इंटू a, कितना आ गया बेटा, 15,000 डिवाइडेड बाई 500, कितना आया बेटा 30। तो इनिशियल एक्सेलरेशन आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अ इनिशियल एक्सेलरेशन, ओके। अब बोल रहा है सर 10 सेकंड बाद एक्सेलरेशन बताओ, तो आप सोचो बेटा 10 सेकंड में कितना मास इसमें से निकल चुका होगा। एक सेकंड में कितना जा रहा है, 10 kg पर सेकंड, एक सेकंड में 10 किलोग्राम गायब, तो 10 सेकंड में कितना गायब, 100 kg, तो कितना बचा 400। तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि सर ये जो मास बचा हुआ है इसके अंदर, तो थ्रस्ट तो इधर लग जाएगा अभी भी, मास mg इधर लगेगा। क्या इक्वेशन लिखो बेटा, थ्रस्ट VR dm बाई dt माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो ये है बेटा कितनी, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 2 किलोमीटर पर सेकेंड, dm बाई dt 10 माइनस मास बचा 400, 10 400 इंटू a, कितना बेटा ये 20,000 माइनस 4,000, 400 डिवाइड बाई ये 16,000 डिवाइड बाई 400, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बढ़ गया, एक्सेलरेशन और बढ़ गया, ठीक है। ये अब बच्चों ये इस तरीके से बेटा मैंने ये दोनों पार्ट आपको सॉल्व करा दिए, सिंपल पार्ट थे। अब बेटा मैं जो बाकी जो पार्ट है इसका, जो बाकी सिस्टम बेटा, इसको मैं कराऊंगा आपको कहां पर, वहां पढ़ाऊंगा सेंटर मास के अंदर, ठीक है, सेंटर मास में पढ़ेंगे। अब एक छोटा सा मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं तुम्हारे लिए, छोटा सा कंसेप्ट,
कि रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हो, v इनिशियल टाइम्स जो है यहां पर वी आर डी एम बाई ln m जो है क्या लिखेंगे, ln m, ln फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा ये हमें कोई स्पीड देगा आपको। ठीक है, जो है यहां पे क्या लिख देंगे, इनिशियल, और ये क्या आएगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा। ये बेटा ये फॉर्मूला आपको देगा स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या थी रॉकेट की, फाइनल स्पीड क्या होगी जब मास इतने से इतना चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ बायो वालों के लिए ही है। सही है, क्यों कि इसमें मैंने mg को कंसीडर नहीं किया, ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया। ग्रेविटी कंसीडर करेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ और फॉर्मेट पकड़ लेगा। तो यहां पर g कैसा मान लिया गया है, हमने g को हम कैसा मान के चले हैं, नेग्लिजिबल, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, समझ लो, एक क्वेश्चन लिखा है तो बेटे इस कॉन्सेप्ट पर, एक रॉकेट को स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, बच्चों एक रॉकेट था जो इनिशियली इसकी स्पीड थी 500 मीटर पर सेकेंड। अचानक इंजन इसका ऑफ कर दिया और यहां से रिलेटिव वेलोसिटी गैस जो निकल रही है, ये निकल रही है 2 किलोमीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब आपको पूछा है फाइंड स्पीड व्हेन मास बिकम्स हाफ, मास आधा हो जाए तो क्या स्पीड हो जाएगी, लगा दो फॉर्मूला। क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा 500 प्लस रिलेटिव वी आर कितना है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 2 into 3 ln इनिशियल मास m और डिवाइडेड बाई ये फाइनल कितना, आधा हो जाए तो पहले m था तो ये कितना आगे बेटा m/2, कर लोगे आगे सॉल्व बेटा, m ने m कैंसिल कर दिया, कितना आ जाएगा 500 प्लस 2 into 10 to the power 3 ln 2 की वैल्यू 0.693 याद है, सॉल्व कर लेना आगे। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा, तो ये वेरिएबल मास सिस्टम जो है मैं सेंट्रो मास में भी इसको डिस्कस कराऊंगा। अभी एनएलएम के अंदर इतना सफिशिएंट है, काफी है एनएलएम को पढ़ने के लिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से रिपीट कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना चीजों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी एनएलएम को लेकर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रो मास में, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।